अब वरुण सिन्हा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। वरुण, आज कोर्ट पर भी नजर रहेगी, कल गिरफ्तारी पर नजर थी आपके द्वारा और न्यूज 24 ने तमाम दर्शकों को अपडेट किया, लेकिन आज भी दिन भर सबसे पहले हम तमाम दर्शकों को अपडेट करेंगे गिरफ्तारी के बाद आगे का प्रोसीजर क्या रहता है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या ये सच में जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष को कमजोर करने की बीजेपी की रणनीति है, या फिर ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे हम बात करें मनीष सिसोदिया की, हम चाहे बात करें संजय सिंह की, के कविता की, या फिर अब अरविंद केजरीवाल की हम बात करें, ईडी बिना सबूतों के टच नहीं कर सकती किसी भी नेता को। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जब भी आप किसी भी आरोपी को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो उस समय आपको तथ्य रखने पड़ते हैं, और ईडी के पास ऐसे तथ्य थे कि अरविंद केजरीवाल को पहले गिरफ्त में लेने से पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम के कविता और तमाम ऐसे सबूत थे जिनके आधार पर, जिनके बयानों के आधार पर, सरकारी गवाहों के आधार पर ये पूरा मापदंड तय किया। उसके अलावा 9 करीब जो है सम्मन भेजे गए और 9 सम्मनों के बाद जो है 10वां सम्मन लेके कल पहुंचे। तो बहुत स्पष्ट बात है कि ईडी जानती थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरना है तो तमाम सबूतों के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको सबूतों के आधार पर ही पूछताछ करनी पड़ेगी, और आपको यकीन होना चाहिए इस बात को समझने का कि शायद अरविंद केजरीवाल भी इस बात को बखूबी जानते थे कि जिस दिन भी ईडी आएगी उनकी गिरफ्तारी तय है। शायद उससे पहले ही वो लगातार कोर्ट के चक्कर भी काटते नजर आए, जनता को समझाते भी नजर आए और उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से जनता के बीच रूबरू होते भी आए। तो पहले से आम आदमी पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई थी। अब ये बात ज़रूर समझना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर चुनावों में पड़ता है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कैसे जनता के बीच समझाएगी, और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब ईडी कैसे कोर्ट में इन तथ्यों को रखेगी कि आखिर जितने भी अब तक सरकारी गवाहों के बयान हुए हैं उसके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी कितनी ज़्यादा अहम थी, क्योंकि कोर्ट में समझाना बहुत ज़रूरी होगा कि गिरफ्तारी के पीछे तथ्य क्या थे, क्या कारण थे, किन वजहों से ईडी ने गिरफ्तार किया, और आखिर जिन जिन गवाहों ने जो बयान दिए उन गवाहों के बयानों के आधार पर क्या गिरफ्तारी इंपॉर्टेंट थी, और अगर हुई है तो ऐसे में आगे क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं। बहुत स्पष्ट है कि आप ईडी कोर्ट में इस बात को जरूर रखेगी कि हम चाहते हैं कि इंटेरोगेशन पार्ट में आमने सामने गवाहों को बैठाया जाए, आमने सामने सरकारी गवाह से क्वेश्चनिंग की जाए, और हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इसमें हमें टाइम दिया जाए इंटेरोगेशन करने का। तो मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, लेकिन एक सवाल उपनेश जो आपने कहा था कि पूरा विपक्ष एकजुट है, कल से तमाम बयान आने शुरू हो गए थे। निश्चित तौर पे ईडी और सीबीआई के पिछले कुछ महीनों में रडार पर लगातार विपक्ष देखता हुआ नजर भी आया, एक के बाद एक गिरफ्तारी भी हुई, और उससे पहले भी आपको याद होगा इंडिया गठबंधन की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने की बात पर ही तमाम विपक्ष एक हुआ है, हमें जनता को समझाना होगा, और उसके बाद लगातार विपक्ष इस बात को आगे रखता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पे विपक्ष इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाएगा। राहुल गांधी हो सकता है थोड़ी देर में पहुंचे, इसके अलावा कल जो है शरद पवार ने भी ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भी जो है वो इस बात को रखा कि विपक्ष का जो है वो इस समय एक साथ है, एकजुट है, लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो जानते हैं विपक्ष की इस समय लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबको एकजुट होकर ही काम करना होगा। लेकिन सवाल इतना निकल के आता है कि अब ईडी किस तरीके से कोर्ट में अपनी बात को रखती है, कैसे अरविंद केजरीवाल की कस्टडी डिमांड की जाएगी और किन किन आधारों पर इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल वरुण, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, इंडिया गठबंधन के तमाम जो साथी हैं वो भले ही साथ देते, लेकिन आम आदमी पार्टी को तो चलाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता ही, दूसरी पार्टी का नेता आम आदमी पार्टी को नहीं चला सकता। लेकिन आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं अब वो गिरफ्त में हैं, कौन बचा है? अब गोपाल राय की बात कर लीजिए, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, पार्टी का भविष्य क्या होगा गिरफ्तारी के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कल हम जो तस्वीर देख रहे हैं बार बार, जब अरविंद केजरीवाल ईडी अधिकारियों की गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, उनको ले जाया जा रहा था, तो उनके चेहरे पर चिंता की शिकन थी। इससे पहले की गिरफ्तारियों पर वो सिंबल दिखाया गया कि हम रिलैक्स हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरविंद केजरीवाल कर काफी चिंता में दिखाई दिए हैं, यानी कि उनको पता है कि कितना बड़ा संकट आ गया है पार्टी के ऊपर और मेरे ऊपर। देखिए, बहुत वाजिब वजह है, साफ सी बात है कि सबसे बड़े नेता, वो व्यक्ति जिसने पार्टी का आधार रखा,
वो व्यक्ति जिसने आम आदमी पार्टी का नाम दिया, वो व्यक्ति जो संयोजक के तौर पर है, भले हम ये कहें कि पूरी पार्टी एकजुट हुई, तमाम अन्ना आंदोलन से निकले, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले हुए लोगों ने पार्टी बनाई, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुख्य सूत्रधार जो थे वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ही थे। दो लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी उठाई। कुमार विश्वास हालांकि अब इस पार्टी के हिस्सा नहीं रहे, लेकिन वो भी थे। लेकिन ऐसे में अब आप सोचिए कि एक नेता जो अब जेल में है, दूसरे नेता उनकी गिरफ्तारी कल हो गई है, और पार्टी के दो ऐसे नेता जो फाउंडर मेंबर है, जिन्होंने पार्टी तय करी, जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, जिन्होंने पंजाब में, हरियाणा में सरकार बनाने की एक अहम भूमिका अदा करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुख्य आवाज़ करने वाले अरविंद केजरीवाल है, ये सब जानते हैं। और विपक्ष में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में भी अरविंद केजरीवाल ही हैं। 2 स्टेट्स में लगातार सरकार बनाने के बाद राजनीतिक दल के तौर पे राष्ट्रीय पार्टी बनवाना, और पिछले कुछ 10 सालों के अंतराल में इस पार्टी के जिस तरीके से भविष्य तय हुआ है, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी या फिर केंद्र सरकार जानती है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है, वो अपने आप में समझाने के लिए काफ़ी है कि हालात, परिस्थितियाँ पार्टी के पक्ष में थी, आम आदमी पार्टी के। लेकिन एक के बाद एक गिरफ्तारी होना, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, लगातार ये समझाता है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ पिछले कुछ दिनों में कम हुआ है, जनता के बीच जाने के लिए। आपको याद होगा मध्य प्रदेश चुनाव, राजस्थान के चुनावों में इस बात का जिक्र ज़रूर बार बार किया जा रहा था। जब ये चुनाव लड़ने के लिए पार्टी पहुंच रही थी, उस समय कहा गया कि जिन लोगों ने दिल्ली में शराब नीति घोटाला किया, अब वो यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे। तो ऐसे में परसेप्शन का खेल है विशेष। परसेप्शन जहाँ बदलेगा, वहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक हालात भी बदलेंगे, और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी इस समय सेटबैक पे है, परेशान भी है। लीडरशिप टेंशन में इस बात को लेकर है कि सबसे बड़ा नेता अगर जेल चला जाएगा तो पार्टी का भविष्य क्या होगा। इसीलिए कल स्पष्ट तौर पे समझाया गया कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, कोई और नहीं। लेकिन लीडरशिप में अब बड़े नेता यानी कि मनीष और अरविंद के जाने के बाद अब निश्चित तौर पे कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो इस समय पार्टी को कहीं ना कहीं एग्रेसिवली मूड में ये समझा सके कि आप चिंता मत करिए, मुख्यमंत्री जेल में है लेकिन हम आपके साथ हैं। तो बहुत सारा चिंता, परेशानियाँ पार्टी के लिए बढ़ती नजर आ रही है। जी।